ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉची रेमन्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक छोटा सा टॉपिक है कॉचीज रेमन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऐसा इक्वेशन होता है कि वो इक्वेशन आर और थीटा में मेंशन किया रहता है। ओके, आर और थीटा में जो इक्वेशन रहेगा वो आपका क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग उसको, सी आर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या? इक्वेशन आपका और थीटा में होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी जो सी आर इक्वेशन देखा था वो क्या था? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ओके, ये भी सी आर इक्वेशंस थे, कॉची रेमन से इक्वेशन थे, लेकिन ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में थे। अभी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या, यहाँ पे लिख के देता हूँ आर और थीटा रहता है। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट पे जो इक्वेशन रहेगा वो आर और थीटा में रहेगा। तो ये जो सी आर इक्वेशन है आप जो हम लोगों ने अभी तक देखे हुए हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है। अभी हम लोगों का आर और थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में सी आर इक्वेशंस आपका आएगा यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा ओके, यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा। और नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है वी आर इक्वल टू -1/r यू थीटा। ओके, ये जो दो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी आर इक्वेशन। इसको भी सी आर इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन ये सी आर इक्वेशन आपके इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में है। और ये जो सी आर इक्वेशन है ये आपके किस में है? पोलर कोऑर्डिनेट में है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? आर और थीटा होता है। ओके, देखो क्या कैसे याद रखने का, देखो यू आर तो नीचे वी आर लिख देने का, यू आर तो नीचे वी आर। यू का डेरिवेटिव आर से होगा, वी का डेरिवेटिव आर से होगा। आप लोगों को कैसे याद रखने का वो यहाँ पे बोल देता हूँ, यू आर नीचे वी आर, यहाँ पे यू लिखा है तो यहाँ पे वी थीटा नीचे यू थीटा, अपोजिट टर्म लेने का। यहाँ पे एल एच एस में यू लिया है तो आर एच एस में वी लेना पड़ेगा। ओके, यू आर वी थीटा यू थीटा 1/r दोनों में भी है। सेकेंड फॉर्मूला माइनस में आता है, आप लोगों को मालूम है। देखो यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन आपका माइनस में है, यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन आपका माइनस में है। ओके, देखो कैसे याद रखने का, यू आर नीचे लिखने का वी आर। ओके, दोनों के लिए 1/r है, 1/r है। सेकंड माइनस में रहेगा, यहाँ पे यू में लिखा है टर्म तो यहाँ पे वी थीटा लिखो, यहाँ पे वी में लिखा है तो यहाँ पे यू थीटा लिखो। हो गया सी आर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन एमसीक्यू में आते हैं, जो आप लोगों ने अभी यूनिट टेस्ट दिया है उसमें ऐसे इक्वेशन एमसीक्यू में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट, सी आर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का सी आर इक्वेशन है और ये आपका एक्स और वाई का सी आर इक्वेशन है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर वन क्वेश्चन कंपलसरी है। फाइंड पी इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा इज एनालिटिक। ओके, क्वेश्चन क्या है? पी का वैल्यू फाइंड आउट करो और ये जो एफ ऑफ जेड में ये जो इक्वेशन दिया है ना आप लोगों को, ये ऑलरेडी एनालिटिक है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो इंट्रोडक्शन देखा था उसमें ए बी सी डी ई का वैल्यू फाइंड आउट किया था, सेम एज इट इज वो टाइप का क्वेश्चन है। ये इक्वेशन दिया आप लोगों को, ये ऑलरेडी एनालिटिक है, मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये दो कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और मुझे पी का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ओके, ये है अपना क्वेश्चन। तो चलो अभी क्या करने का, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, u क्या है आपके पास, u मतलब कौन सा टर्म होता है, रियल टर्म, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और v भी दिया है, v मतलब क्या होता है, i के साथ जो रहेगा वो v रहेगा, आर स्क्वायर साइन पी थीटा। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r से करो, अभी डेरिवेटिव हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू r से कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos 2 थीटा कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2r, मतलब u r का वैल्यू है 2r cos 2 थीटा। ओके, फिर u का डेरिवेटिव हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से करेंगे, ये टर्म एक क्लियर हो गया। अभी डेरिवेटिव आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से करेंगे, ये जो u है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से करो, तो कांस्टेंट कौन है, आर स्क्वायर, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, और डेरिवेटिव थीटा से कर रहे हैं तो थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे आगे लिखेंगे, तो u थीटा इक्वल टू -2r² साइन 2 थीटा, ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये एंगल है और ये अलग टर्म है, एंगल और ये बाहर का टर्म कैलकुलेशन नहीं होता है। ओके, इसके लिए ये 2 को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, ये जो v है उसका भी डेरिवेटिव पहले r से करो, उसके बाद थीटा से करो। r से करते हैं तो साइन पी थीटा आपका कांस्टेंट और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2r, इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखेंगे तो 2r साइन पी थीटा, ये आपका वी आर क्लियर हो गया। अभी वी थीटा मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेशन है ना आपका v, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से करो, थीटा से करेंगे तो आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, और कॉस पी थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी साइन पी थीटा का डेरिवेटिव कॉस पी थीटा, और थीटा का कोएफिशिएंट पी आगे, देन वी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा, ये मेरा फोर्थ डेरिवेटिव। ओके, ये पूरा डेरिवेटिव यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, अभी क्वेश्चन क्या बोला है आप लोगों को, ये जो एफ ऑफ जेड है, ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी एनालिटिक है, और पी का वैल्यू फाइंड आउट करो। एनालिटिक है मतलब ये इक्वेशन में ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ओके, तो चलो लिख के लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन बताओ क्या है, यू आर इक्वल टू 1/r बी थीटा, यू आर का वैल्यू मालूम है 2r cos 2 थीटा इक्वल टू 1/r, बी थीटा का वैल्यू यहाँ पे है पी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा। ओके, देन 2r cos 2 थीटा इक्वल टू r, और यहाँ r स्क्वायर है तो एक r कैंसिल होके यहाँ पे पी आर कॉस पी थीटा। ओके, तो दोनों को LHS और RHS को कंपेयर करके मुझे बताओ p का वैल्यू क्या रहेगा, दोनों को कंपैरिजन करो और p का वैल्यू बताओ क्या रहेगा। p का वैल्यू क्या है, 2 है। देखो r का कोएफिशिएंट p है, यहाँ पे r का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब p इक्वल टू 2। यहाँ पे थीटा के साथ p है एंगल में, यहाँ पे थीटा के साथ 2 है, तो दोनों कंडीशन में मुझे p इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। LHS इक्वल टू RHS मतलब क्या, दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे p का वैल्यू में जब 2 रखूँगा तभी तो मुझे LHS RHS दोनों सेम मिलेगा ना। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में भी मुझे p इक्वल टू 2 ही आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, बी आर इक्वल टू -1/r यू थीटा, तो वी आर का वैल्यू 2r साइन पी थीटा, 2r साइन पी थीटा -1/r सेम, और यू थीटा का वैल्यू -2r² साइन 2 थीटा, -2r² साइन 2 थीटा। ओके, देन 2r, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये r और यहाँ पे r², मतलब यहाँ पे 2, ओके,
और यहाँ पे भी दोनों को कंपेयर करो, आपका पी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो यहाँ पे थीटा के साथ एंगल में कौन है, पी है। यहाँ पे थीटा के साथ एंगल में कौन है, 2 है, तो P इक्वल टू क्या रहेगा, 2। अगर मैं P की जगह पे 2 पर पुट करूँगा तो दोनों LHS और RHS क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। ओके, देयरफॉर P का वैल्यू कितना मिला आप लोगों को, 2 मिला। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन आहे, काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये। सर कितवा टाइप आहे हा? लास्ट ठीक. ओके। CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, R और थीटा में इक्वेशन रहेगा। देखो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि ये पोलर कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे R और थीटा है, R और थीटा मतलब ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल है। ओके, जिसका ये CR इक्वेशन है। और ये नॉर्मली हम लोगों ने अभी जो भी टाइप किए कंप्लीट, उसमें ये CR इक्वेशन हम लोगों ने देखे, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट का ये CR इक्वेशन है। ओके, तो ये हम लोगों का एक एग्जांपल था सिंपल, एक एफ ऑफ जेड दिया था, वो आप लोगों को एनालिटिक पहले से ही बोला है, और पी का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, इसमें से ये जो रियल पार्ट है उसको हम लोग यू बोलते हैं, आई के साथ जो टर्म रहेगा वो वी रहेगा, यू का डेरिवेटिव आर से करो, यू का डेरिवेटिव थीटा से करो, वी का डेरिवेटिव आर से करो, वी का डेरिवेटिव थीटा से करो। CR इक्वेशन फर्स्ट वाला लिख दिया, यू आर वी थीटा दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, और ये इक्वेशन मिला मुझे। इक्वल टू मतलब क्या होता है, LHS RHS दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, तभी तो हम लोग उसको इक्वल टू बोलते हैं। ओके, तो कंपैरिजन करो, P इक्वल टू, मुझे यहाँ पे मैं P का वैल्यू अगर 2 रखूँगा तो LHS RHS दोनों का टर्म सेम मिलेगा मुझे, तो P इक्वल टू 2 हो गया। सेम है, सेकेंड CR इक्वेशन लिखा, ये दोनों का वैल्यू VR और U थीटा ऊपर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। इक्वल टू मतलब क्या, LHS का टर्म RHS का टर्म दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं P का वैल्यू 2 पुट करूँगा 2, तो मुझे 2r साइन 2 थीटा 2r साइन 2 थीटा दोनों भी सेम मिल गया। नहीं तो कंपैरिजन करो, थीटा के साथ यहाँ पे P है, थीटा के साथ यहाँ पे 2 है, तो P इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट सेकेंड, स्टेट Laplace equation in polar form and verify it for u equal to r square cos 2 theta and also find v and f of z। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैप्लास इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। लैप्लास इक्वेशन एंड हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा। सैटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन या हार्मोनिक फंक्शन क्या करते हैं हम लोग उसमें, कुणाला माहिती आहे, एकाला पण नाही। u डबल एक्स प्लस u डबल वाई इजिकल टू 0। बराबर, डबल डेरिवेटिव का एडिशन करो वो 0 होना चाहिए, उसको बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन या हार्मोनिक फंक्शन। ओके, लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज। ओके, लेकिन वो हम लोगों ने एक्स और वाई में देखा था, जो हम लोगों के एग्जांपल एक्स एंड वाई में थे ना, तो उसमें हम लोगों ने लैप्लास इक्वेशन और सेकेंड क्या, हार्मोनिक फंक्शन दोनों सेम है। यू रहेगा तो यू का डबल डेरिवेटिव एक्स से करो, यू का डबल डेरिवेटिव वाई से करो, दोनों को ऐड करो, उनका आंसर 0 होना चाहिए, इसको लैप्लास इक्वेशन या हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म में लैप्लास इक्वेशन अलग है, और इसका फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ डी स्क्वायर यू
अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डी यू अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इतना बड़ा अपना ये पोलर फॉर्म का लैप्लास इक्वेशन है। ये भी आप लोगों को बहुत सारे जो यूनिट टेस्ट हुआ ना अभी आपका, उसमें एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को आया हुआ था। लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, तो ये आपका लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म का डेफिनेशन है। ओके, यहाँ पे पहले हम लोगों को क्वेश्चन था स्टेट लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। स्टेट लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का लैप्लास इक्वेशन लिखो, तो ये है पोलर फॉर्म का लैप्लास इक्वेशन। ओके, डबल डेरिवेटिव आर से करने का और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव थीटा से करने का। ये डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर से है, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर से है, उसके बाद डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से है। पहला टर्म आपका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, लास्ट टर्म आपका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और मिडल टर्म आपका सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, और यहाँ पे 1 अपॉन आर और यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। वेरीफाई इट, अभी इसको वेरीफाई करो। ये टर्म के लिए u इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये टर्म के लिए ये लैप्लास इक्वेशन वेरीफाई करो, मतलब ये सबका वैल्यू कैलकुलेट करो, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो फॉर्मूला में, और इसका आंसर मुझे 0 आना चाहिए। चलो u क्या है मेरा, u इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा। ओके, चलो u का डेरिवेटिव पहले r और थीटा दोनों से भी आप लोगों को करने का है। ओके, u का डेरिवेटिव हम लोग r से करेंगे, r से करेंगे तो कॉस टू थीटा आपका कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r रहेगा। ओके, नेक्स्ट u का हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे, यू आर आर मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये दोनों सेम है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। यू आर आर मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर। फिर से ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसका फिर से डेरिवेटिव आर से करो, मतलब कांस्टेंट कौन है, 2 कांस्टेंट, कॉस टू थीटा कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव आर से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। यू थीटा मतलब क्या, अभी ये जो u है ना आपका, उसका डेरिवेटिव थीटा से करो, तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा, और थीटा का कोएफिशिएंट 2 आगे, अगेन थीटा का डबल डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करने का है, ये जो सिंगल डेरिवेटिव है ना, इसका फिर से थीटा से डेरिवेटिव करो अगेन, तो कांस्टेंट कौन है, ये -2, ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है आपका, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा रहेगा, और इंटू 2 रहेगा, थीटा का कोएफिशिएंट आगे, तो इसका आंसर है -4 आर स्क्वायर कॉस टू थीटा। क्लियर, 4 डेरिवेटिव मैंने निकाला, यहाँ पे u का डेरिवेटिव पहले r से निकालो, फिर ये यू आर का फिर से r से करो, मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया, फिर u का डेरिवेटिव थीटा से करो, u थीटा हो गया, ये u थीटा का फिर से डेरिवेटिव थीटा से करो, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। ओके, लैप्लास इक्वेशन का डेफिनेशन यहाँ पे नीचे फिर से लिखता हूँ, डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर। ओके, फिर 1 अपॉन आर लिखने का, ये आर का डबल डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव लिखने का, फिर ये 1 अपॉन आर का स्क्वायर करने का, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव थीटा का लिखने का, और इनका आंसर मुझे 0 आना चाहिए, आता है कि नहीं वो देखते चलो। इक्वल टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, यू का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर से, मतलब ये है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन आर, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ये है आपका 2r cos 2 थीटा प्लस ये 1 अपॉन आर स्क्वायर, थीटा का डबल डेरिवेटिव ये है
-4r² cos 2 थीटा। ओके, देखो इक्वल टू, ये पूरा टर्म सेम रहेगा, 2 cos थीटा कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है तो वो सेम रहेगा। यहाँ पे देखो r और r कैंसल, प्लस 2 cos 2 थीटा, r स्क्वायर कैंसल, -4 cos 2 थीटा, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, 4 cos 2 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, ये प्लस ये माइनस कैंसल, इक्वल टू 0। मतलब ये पूरे टर्म का आंसर मुझे 0 मिला। देयरफॉर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, वेरीफाई इट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। u इक्वल टू r² cos 2 थीटा, ये जो लैप्लास इक्वेशन था ये टर्म के लिए वेरीफाई है कि नहीं, मतलब इसका आंसर 0 आता है कि नहीं वो चेक करो। ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी 0 मतलब आ गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या कैलकुलेट करो, v कैलकुलेट करो और एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करो। ओके, देखो v कैसे मिलेगा अभी यहाँ पे। ओके, ये जो दो CR इक्वेशन आपके पास, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। आपके पास दो CR इक्वेशन है, उसमें से कौन सा भी एक ले लो। u r इक्वल टू 1/r b थीटा, कौन सा भी ले लो, आपको जो चाहिए वो। ओके, ज़्यादा करके पहला ही ले लो क्योंकि उसमें माइनस प्लस आता है। ओके, माइनस आया तो फिर आपका प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी देखो क्या कैलकुलेट करना है, मुझे v कैलकुलेट करना है। अभी v कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये फर्स्ट वाला CR इक्वेशन लिखो, u r b थीटा, ये दोनों का वैल्यू आप लोगों को मालूम है। u r का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था 2r cos 2 थीटा इक्वल टू 1/r, और b थीटा का वैल्यू था, सॉरी b थीटा का वैल्यू ही मुझे मालूम नहीं है क्योंकि u का ही टर्म दिया था ना। तो ये v थीटा सेम, ये r यहाँ पे शिफ्ट करो, 2r² cos 2 थीटा, डिवाइड वाला r यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई होकर r² बनेगा, और v थीटा। मुझे ये बताओ किसका वैल्यू कैलकुलेट करने का है हम लोगों को, v का। तो ये d/d थीटा है ना, d/d थीटा, ये डेरिवेटिव हो गया। अगर ये डेरिवेटिव को मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे v मिल सकता है। तो डेरिवेटिव कब कैंसिल होता है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल होता है। देन बाय इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये डेरिवेटिव कैंसल होगा तब आपको v का वैल्यू मिलेगा। तो डेरिवेटिव कब कैंसिल होता है, जब इंटीग्रेशन करो डेरिवेटिव कैंसिल होता है। तो ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करो, आपको ये डेरिवेटिव वाला टर्म कैंसिल होगा और v रहेगा। मालूम है ना, अभी तक जो f' किया था इंटीग्रेशन करके f ऑफ z मिलता था, सेम वही कर रहा हूँ यहाँ पे भी। ओके, डेरिवेटिव थीटा में है तो इंटीग्रेशन भी थीटा से करना पड़ेगा। ओके, देन अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ b रहेगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। थीटा से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट है 2r² cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आता है, सॉरी इंटीग्रेशन आता है sin 2 थीटा, और इंटीग्रेशन में थीटा का कोएफिशिएंट 2 नीचे लिखेंगे, 2 और 2 कैंसल, v इक्वल टू r² sin 2 थीटा मिल गया मुझे v का वैल्यू। ये भी टर्म आपका क्लियर हो गया। अभी एक लास्ट बाकी है f ऑफ z का आंसर, एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला है u प्लस आई बी। यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को, r² cos 2 थीटा प्लस आई, बी का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया r² sin 2 थीटा। इसमें मेथड थोड़ा चेंज है। एफ ऑफ जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, u प्लस आई बी। यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, बी का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। दोनों में से r² कॉमन निकाल दो, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और r² cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा ई रेस टू आई 2 थीटा। मालूम है ना ये फॉर्मूला, ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा के साथ एंगल में 1 है तो इसके लिए आई 1 थीटा आ गया। अपने पास यहाँ पे एंगल में 2 थीटा है तो आई के साथ मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो अभी क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ जेड है ना, एफ ऑफ जेड मतलब ये वाला टर्म है ना, ये जेड में आना चाहिए, आर और थीटा में नहीं दिखना चाहिए आप लोगों को, मुझे जेड में दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आर ई रेस टू आई थीटा दोनों का स्क्वायर, देखो यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे भी आर का भी स्क्वायर है, ई का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर मैंने एक साथ यहाँ पे ले लिया। ओके, तो ये आर ई रेस टू आई थीटा मतलब जेड हो जाएगा स्क्वायर। कॉचीज थ्योरम में देखा है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी देखा है ये फॉर्मूला, जेड इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। टेम्पोर का जो लेटेस्ट टॉपिक किया था वो जेड इक्वल टू एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सर्कल, उसमें ये फॉर्मूला देखा है, जेड इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। तो आर ई रेस टू आई थीटा मतलब जेड और ये ऊपर का स्क्वायर, देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन किया है तो लास्ट प्लस सी, ये हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन। देखो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो इसके लिए सब फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। समझ लो एग्जाम्पल। हो सर। ओके, अजून एक घेतो म्हणजे क्लिअर होऊन जाईल। इफ यू इक्वल टू माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा, फाइंड एनालिटिक फंक्शन, find analytic function whose real part is u। मला सांगा हे कसं ओळखलं तुम्ही, पोलार कोऑर्डिनेटचं एक्झाम्पल आहे म्हणून। आर आणि थीटा दी। ओके, आर आणि थीटा मीन्स ये कौन सा एग्जाम्पल है आपका, पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कुछ लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ भी लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाइड करो वगैरह कुछ भी टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नहीं करने का। क्लियर? सबसे पहली बार डबल डेरिवेटिव कब करेंगे, जब लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है वो प्रूफ करने के लिए आप लोगों को डबल डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला है यू प्लस आई वी, इसमें एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या है, u प्लस आई वी। यू आप लोगों को मालूम है, v का वैल्यू मालूम नहीं है, तो v पहले कैलकुलेट करो, v का वैल्यू कैलकुलेट करो और v का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट अपना टारगेट रहेगा v फाइंड आउट करो, तो ये u इक्वल टू माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा। ओके, u का डेरिवेटिव मैं पहले थीटा से करता हूँ, आर से करो फर्स्ट, आर से करूँगा तो कौन कांस्टेंट है इसमें, माइनस साइन 3 थीटा कांस्टेंट और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, इसको हम लोग बराबर से लिखेंगे तो माइनस 3r स्क्वायर साइन 3 थीटा। डबल डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं होगा,
डबल डेरिवेटिव लैप्लस इक्वेशन रहेगा तभी होगा। अभी जो u है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से करो, तो थीटा से करेंगे तो माइनस आर क्यूब आपका कांस्टेंट है, और कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 3 थीटा, और थीटा का कोएफिशिएंट 3 आगे, इसको हम लोग बराबर लिखेंगे तो माइनस 3r क्यूब कॉस 3 थीटा हो गया, यू आर हो गया, यू थीटा हो गया। ओके, अभी इसमें आप लोगों को u मालूम है ना, तो v कैलकुलेट करना पड़ेगा। v कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट सी आर इक्वेशन लिखो, क्या है, यू आर इक्वल टू 1/r v थीटा। यू आर का वैल्यू यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया है, -3r², देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा इक्वल टू 1/r v थीटा। नेक्स्ट ये r डिवाइड, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, वी थीटा म्हणजेच काय, dv/d थीटा इक्वल टू -3r³ साइन 3 थीटा। ओके, मुझे v चाहिए ना, v चाहिए तो v के साथ यहाँ पे डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव कब कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन करो, बाय इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव थीटा में है ना तो इंटीग्रेशन भी थीटा से करो, आपका v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग थीटा से कर रहे हैं तो कांस्टेंट है -3r³ कांस्टेंट, कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस 3 थीटा, और इंटीग्रेशन में थीटा का कोएफिशिएंट 3 नीचे जाता है, तो यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू r³ कॉस 3 थीटा, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट मिल गया, मुझे u दिया था, ये v मिल गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन रियल इमेजिनरी नहीं है, मुझे एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ जेड का पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, u प्लस आई वी, u मतलब जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिया था -r³ साइन 3 थीटा प्लस आई, v मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों में से r³ को कैंसल, सॉरी दोनों टर्म में से r³ कॉमन बाहर गया, तो -3 थीटा प्लस आई कॉस 3 थीटा। ओके, ये टर्म मिल गया मुझे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है e⁻i थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। साइन थीटा हमेशा आपका इमेजिनरी होना चाहिए, और कॉस थीटा आपका हमेशा रियल होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, कॉस इमेजिनरी है और साइन रियल है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ये बराबर नहीं है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि साइन का टर्म कंपलसरी इमेजिनरी ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को क्या करता हूँ, आई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे IR³ और माइनस आई साइन थीटा प्लस आई इंटू आई कॉस 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय आई, मल्टीप्लाई बाय आई। नेक्स्ट IR³, देखो अभी यहाँ पे ये दोनों में से माइनस आई साइन 3 थीटा, आई इंटू आई का वैल्यू क्या रहेगा, I², और I² का वैल्यू क्या रहेगा, -1 कॉस 3 थीटा। ओके, दोनों में से माइनस बाहर आ गया, IR³ कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा।
क्लियर यहाँ तक? दोनों में से माइनस साइन को बाहर शिफ्ट किया तो ये cos 3 थीटा प्लस, और ये माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन माइनस आई आर क्यूब cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा e रेज टू 3 आई थीटा बन जाएगा आपका। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। देखो फिर से देखो, ये जो टर्म है ना ये बराबर नहीं है, ये रॉन्ग टर्म है। क्यों रॉन्ग टर्म है? क्योंकि साइन आपका कंपलसरी इमेजिनरी होता है और कॉस आपका कंपलसरी रियल होता है। ओके, यहाँ पे देखो साइन आपका रियल हो चुका है और यहाँ पे कॉस आपका इमेजिनरी हो चुका है, मतलब ये जो टर्म है वो बराबर नहीं है, तो इसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो आर क्यूब, देखो यहाँ पे मैं अभी एक शॉर्टकट थोड़ा सा मेथड अप्लाई करता हूँ। साइन 3 थीटा के साथ क्या है, माइनस है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1। मैं माइनस यहाँ पे 1 लिखूँ तो चलेगा। तो -1 मतलब आई स्क्वायर होता है प्लस आई कॉस 3 थीटा। हे समजलं का? हा टर्म समजला कसा केला तो? देखो साइन के साथ माइनस है ना, और ये बराबर नहीं है टर्म, ये रॉन्ग है, क्योंकि साइन के साथ आई होना चाहिए आपका। कंपलसरी साइन के साथ आई रहता है, इमेजिनरी टर्म होता है साइन, तो उसके साथ आई आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखो साइन के साथ माइनस है, तो कोएफिशिएंट में बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो -1 का वैल्यू आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना, -1 की जगह पे मैंने आई स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और ये टर्म सेम एज इट इज। ओके, दोनों में से माइनस को कॉमन बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे आई साइन 3 थीटा प्लस यहाँ पे कॉस 3 थीटा। आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 आई है, एक कॉमन बाहर गया, मतलब आई आर क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अभी देखो बराबर हो गया टर्म्स, कॉस आपका रियल हो चुका है, साइन आपका इमेजिनरी हो चुका है, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई रेज टू आई 3 थीटा। इसको मैं आई आर ई रेज टू आई थीटा का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के रेज टू में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, आर ई रेज टू आई थीटा ब्रैकेट में, और दोनों का जो क्यूब था वो एक साथ लिख दिया। देन आई आर ई रेज टू आई थीटा का वैल्यू होता है जेड क्यूब, ये है आपका एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड मतलब क्या, एनालिटिक फंक्शन, ये है आपका लास्ट आंसर। एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई जेड क्यूब। एफ ऑफ जेड मतलब ये वाला टर्म आपका जेड में होना चाहिए, प्लस सी लिख दो। समजलं का बघा, हा पार्ट काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये?